अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है मटन कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनती है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। सबसे पहले हमने गोश्त को धोकर उसमें पानी ऐड कर लिया है। इतना पानी ऐड करना है जितना जो है जिसमें जो है वो गोश्त आराम से गल जाए। हम कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ पकाने के लिए कढ़ाई ली है। पानी ऐड किया, उसमें हमने प्याज कट करके वो ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हरी मिर्ची ऐड की हैं, साबुत टमाटर जो है काट के वो ऐड कर लिए हैं। और इसमें हमने मसाले ऐड किए हैं, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक ऐड किया है और सुरख मिर्च भी, इसमें कश्मीरी सुरख मिर्च भी ऐड कर ली है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, उससे जो है गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अगर हम अपने गोश्त में सारे मसाले ऐड करेंगे तो उससे ये है कि गोश्त जो है वो लजीज बनता है। इसमें जो हम लहसुन अदरक का पेस्ट व्यूवर्स देखें हमने इसमें ऐड किया है। अब हम इसको मिक्स करने लगे हैं और क्योंकि ये पानी पहले से ही बॉयल हो चुका था तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रख देंगे पकने के लिए, ताकि जो है गोश्त जो है ये गल जाए। तकरीबन ही इसमें 2 घंटे लग जाते हैं इसको गलाने में, लेकिन ये बहुत ही लजीज किस्म का बनता है। अब यहाँ पे जो है हमारा पानी खुश्क हो चुका था और गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका था और भुनाई अब हम इसकी करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। मैं कुकिंग ऑयल ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, हर कोई अपने हिसाब से ऐड कर सकता है। ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो गोश्त था और उसमें हमने 4 से 5 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। और अब मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से जो है वो गोश्त बनाते हैं और पसंद करते हैं घर पे खाना। जी ये देखिए हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल ही इसमें मैश हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। टमाटर के छिलके जो थे वो हमने निकाल लिए थे। अब हम गोश्त की भुनाई कर रहे हैं और इसमें हमने कुटी धनिया ऐड की हैं और इसमें थोड़ा सा हमने कढ़ाई मसाला ऐड करना है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने जो है वो शान का मसाला ऐड किया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आई थी खाने में। ये सिर्फ मैं खुशबू के लिए ही ऐड करती हूँ। घर पे गेस्ट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि अच्छी सी कढ़ाई बना लूँ, वरना मोस्टली मैं ये मसाले जो है ऐड करना पसंद नहीं करती, घर के मसाले ही ऐड करती हूँ। जी देखें ये हमारा गोश्त जो है वो पक रहा है, बहुत ही लजीज किस्म का। इसके बाद हमने इसमें कुटा हुआ गरम मसाला जो है वो भी ऐड करना है। गरम मसाले से इसकी ग्रेवी का टेस्ट अच्छा हो जाता है और गोश्त का टेस्ट भी बहुत ही यमी लगता है। यहाँ पे हमारा जो गोश्त है बिल्कुल भुनाई की स्टेज पे आ चुका है। ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो मटन खाना पसंद करते हैं और ईद का सीज़न चल रहा है तो मटन तो सब ने ही ट्राई किया होगा घर पे अपने, और सभी शौक़ से खाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, तो मैं मतलब ये है कि इसी तरीके से बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। देखिए जी हमारा गोश्त जो है इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमारी कढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है, ऑयल निकल चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया हमने ऐड कर दिया है। फाइनल स्टेप जो है हमारा वो हरा धनिया का है। देखिए जी कितनी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई लग रही है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी और मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।